ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोभी, सहारा अथवा थार? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, जीवी के राव, बी.आर. मेहता अथवा एल.एम. सिंघवी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, बी.आर. मेहता। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण अथवा कैल्शियम क्लोराइड के कारण? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 जून, 31 मई अथवा 11 जुलाई? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है दोस्तों 31 मई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर अथवा अरुणा आसफ अली? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, मथुरा, अजमेर अथवा उदयपुर? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु अथवा रामास्वामी नायकर? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा अथवा पेरिस? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हेग। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया है? मगध का, कलिंग का, कश्मीर का अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कश्मीर, जिसका वर्णन राजतरंगिणी में किया गया है, जो कि कलहन द्वारा रचित है, राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बिरबल, अबुल फजल अथवा भगवान दास? अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन अथवा मद्रास अधिवेशन? तो पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को पुनरुत्थान योजना भी कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को पुनरुत्थान योजना भी कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ? तो पुनरुत्थान योजना कहा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 7 वर्ष? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा इनमें से कोई नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है?
गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप पर, रामेश्वरम में, गंगा सागर द्वीप पर अथवा पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 9, 5 अथवा 8। तो बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, सिडनी, जेनेवा अथवा वाशिंगटन में। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों वियना में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में अथवा छठी पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था वो पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान कृष्ण के सम्मान में, विष्णु के सम्मान में, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में अथवा सुदर्शन चक्र के सम्मान में। तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों वह भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ अथवा पटना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस अथवा लाला लाजपत राय। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किए थे रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस राणा डे अथवा गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है दोस्तों माजुली, वह किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर, अमेजन नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर अथवा सिंधु नदी पर। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? लंदन, मुंबई, पेरिस अथवा नई दिल्ली में। तो दलाल स्ट्रीट स्थित है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।